नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि माली। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 18 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां पूरा विपक्ष एकजुट होने के लिए बैठकें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो अंदर ही अंदर खाने से सेंध लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। 23 जून को हुई पटना में विपक्ष की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी गोलबंदी थी, जिसमें विपक्षी पार्टियों के 15 शीर्ष नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। 15 पार्टियों के जो मुखिया हैं वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब विपक्ष की दूसरी बैठक जो है 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष को उस वक्त जो है वो झटका लगा जब अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के 8 विधायक जो है वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए, जिसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम जो है वो बना दिए गए। जी हाँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसकी उम्मीद जो है वो किसी को नहीं थी जो पवार का देखने को मिला। अब देखिए, इन सबके बीच जो है वो एक और खबर है जो काफी अफवाहें जो है उसके लिए चल रही हैं, जो काफी अफवाह जो है वो राजनीतिक गलियारों में उड़ रही है, जो काफी ज्यादा तेजी से फिजाओं में है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने वाली दूसरी पार्टी रालोद यानी कि जयंत चौधरी की आरएलडी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि रविवार को जयंत चौधरी की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है और अगर ये बातचीत जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक चली है। अब देखिए, मुलाकात तो हुई है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो कोई भी हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। जयंत के जो सलाहकार हैं, जो बेहद जयंत के करीबी माने जाते हैं, वो लोग इस बात की हामी भर रहे हैं, लेकिन बैक कैमरा सामने आकर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जो है वो रामदास अठावले ने बयान दिया था, जिसके बाद पर उत्तर प्रदेश की सियासत में भयंकर तूफान सा आ गया हो। उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी पाला बदल सकते हैं, और अगर हां तो फिर विपक्षी एकता जिसके सूत्रधार जयंत चौधरी बन रहे थे उसका तो मानो बखेड़ा हो जाएगा। हालांकि इन सबकी अफवाहों के बीच जो है वो जयंत चौधरी आधिकारिक रूप से सभी के बीच आकर ये बयान भी उन्होंने दिया, क्योंकि वो हाल ही में देखिए बागपत पहुंचे थे। इन सभी खबरों को उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा भाजपा को लपेटे में ले लिया। इसी के साथ ही रालोद के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी सेम बात जो है वो रिपीट की थी और कहा था कि भाई जयंत की बीजेपी के किसी भी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही आरएलडी जो है वो भाजपा में शामिल होने वाली है। हाँ, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के दोनों के रिश्तों के बारे में तो खटास जो है वो आ चुकी है, क्योंकि 23 जून को जो बड़ी विपक्षी बैठक हुई थी उसमें जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए। परिवार में कार्यक्रम होने की बात कही, चलिए ठीक है, ये बात भी मान ली जाए, क्योंकि जयंत ने नीतीश कुमार को जो लेटर लिखा था उससे जाहिर हो रहा था कि जयंत जो है वो गठबंधन के साथ ही है। लेकिन अब यहां अगर हम गौर करें तो हालांकि अखिलेश यादव का जन्मदिन था देखिए पिछले कुछ दिनों, लेकिन सभी ने बधाइयां दी, यहां तक कि मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी, लेकिन जयंत ने अखिलेश यादव को बर्थडे विश नहीं किया। पार्टी के जो नेता हैं वो खुद बताते हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच मतभेद तो हैं, दोनों नेताओं के बीच नाराजगी तो है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही है। सामने जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जो है वो अलग अलग फेस दिखाते हैं। अब नाराजगी के कारणों की बात करें तो कारण भी बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें रालोद ने जो है वो गठबंधन से मांगी थी वो नहीं मिली। फिर राज्यसभा सांसद के नाम को लेकर किस तरीके से जो है वो गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, वो भी हमने सभी ने देखा। पहले डिंपल यादव का नाम सामने था, फिर उसके बाद जब जो एक प्रेशर की अगर बात करें, एक दबाव बनाया गया, तो उसके बाद फिर जयंत चौधरी का नाम सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं आरएलडी की तरफ से अगर बात करें तो देखिए, सम्मान की बात की जाए तो सम्मान में कमी तो है। उसके बाद निकाय चुनाव में जो हुआ, खासकर मेरठ सीट पर अखिलेश यादव ने जो खेल जयंत चौधरी के साथ किया था उसका तो बस पूछिए ही मत। इन सब चीजों के बारे में अगर नेताओं से बात की जाए और अगर जनता से राय ली जाए, उनकी क्या इस पर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो राय ली जाए, तो साफ साफ लोग बयान देते हुए नजर आ जाते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो जयंत चौधरी को धोखा दे सकते हैं। लेकिन आरएलडी नेता जयंत चौधरी को शहीद होने नहीं देंगे। बीच बीच में जयंत को सलाह भी इसी तरीके की जो है वो दे दी जाती है।
हालांकि भाजपा की अगर बात करें तो देखिए भाजपा पूरी तरीके से जयंत पर नजर गड़ाकर अब बैठ गई है। भाजपा का रुख रालोद के लिए मुद्दों के बिना नहीं होगा। आरएलडी का मुख्य आधार जो है वो वेस्ट यूपी में जाट समुदाय है। पार्टी की तरफ से हाल ही में मुसलमानों और दलित वोटरों के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम समरसता अभियान दिया गया है। अब जिस तरीके से जो पकड़ वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी की है, बस भाजपा की लार जो है उन्हीं वोटरों के लिए टपक रही है और जयंत चौधरी को किसी भी कीमत पर अपने पाले पे लाना चाहती हैं। वहीं अगर भाजपा के साथ जो है वो जयंत गठबंधन करते हैं तो रालोद को नुकसान हो सकता है। जयंत का साथ कई मुस्लिम नेता और दलित जो है वो छोड़ सकते हैं। ऐसे में पार्टी अपनी विचारधारा बदल सकती है। पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर जयंत एनडीए के साथ जाते हैं तो पार्टी को तत्कालिक रूप से फायदा तो मिल सकता है, सीट तो मिल सकती है 24 में। जिस तरीके से अगर आगे माहौल की बात करें तो वो तो देखना होगा कि क्या माहौल सेट होता है, लेकिन तत्कालिक रूप से फायदा तो मिल सकता है, लेकिन भविष्य पार्टी का जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि जयंत पर जो डोरे बीजेपी डाल रही है वो अपने मंसूबों में कैसे पार कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। लेकिन ऐसी अफवाहों पर जयंत और उनकी पत्नी चारू चौधरी जनता को सावधान रहने के लिए कह चुके हैं और भाजपा को भी लपेट चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी जो दिन है उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम 24 के चुनाव की बात करें तो तकरीबन 11 से 11.5 महीनों का जो वक्त है वो बचा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ तस्वीरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 80 के साथ बने रहिएगा। लेकिन रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी, आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं सत्य इतना ही, नमस्कार।